वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का आरएस सर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके हैं एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। आप देने वाले इंडियन नेवी एसएसआर एमआर मेडिकल असिस्टेंट का पेपर। तो यहाँ पर बड़े डाउट्स आपको सता रहे होंगे और ये डाउट जेन्युइन है। एक एक डाउट को क्लियर करूंगा। आप अगर एग्जाम देने वाले हैं, आपका एग्जाम आगे लगने वाला है नेवी एसएसआर एमआर मेडिकल असिस्टेंट का, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा, बड़े डाउट क्लियर होंगे। सेक्शनल कट ऑफ को लेकर फाइनल कट ऑफ में कितना चेंज आ रहा है, पीछे के मैं कट ऑफ्स लेके आया हूं, एनालिसिस लेके आया हूं। तो वीडियो पूरा आपको देखना है। और अगर पहली बार आप हमारे चैनल पे आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो कट ऑफ का ही नहीं है, इसमें वो इंफॉर्मेशन भी आपको मिलने वाली है जो आपका सिलेक्शन दिला सकती है, सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकती है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सेक्शनल कट ऑफ क्या है, स्टेट वाइज कट ऑफ इसकी क्या रहती है, इस पे अपन बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहां पर देखिए, मैंने आपके लिए एक स्लाइड लिए, स्क्रीन लिया है। इस स्क्रीन पे देखिए कुछ डाटा लिखा है, पढ़िए ऊपर। नेवी सेकंड 2024 स्टेज 1 आईनेट एग्जाम का रिजल्ट है। नेवी सेकंड 2024 आपका स्टेज 1 फाइनल एग्जाम आपका जो हुआ है उसका रिजल्ट आपका आया है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आप देख पा रहे होंगे, जो फाइनल एग्जाम उससे पहले जो आईनेट एग्जाम होता है, जो रिटर्न आपका पेपर होता है, उस एग्जाम की बात करें तो यहाँ पे यूपी में देखिए 31 नंबर आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे 31 नंबर सीधा कहां पे चला गया, फाइनल कट ऑफ में 49 पे चला गया। क्योंकि नेवी की जो कट ऑफ है वो स्टेट वाइज आती है, जैसे इस बार एयरफोर्स में भी आया है। लेकिन अभी सेक्शनल कट ऑफ का तो बड़ा डाउट है, उस पर बात अपन आगे करेंगे। उसके बाद में अगर अपन बात करें हरियाणा की, अगर अपन बात करें यहाँ पे हरियाणा की, तो हरियाणा यहाँ पर है 31.5 और हरियाणा यहाँ पर है 51। रिकॉर्ड तोड़ दिया हरियाणा ने यहाँ पे, देखिए। अच्छा, उसके बाद में राजस्थान यहाँ पे 31.5 है और राजस्थान यहाँ पे 51 नंबर है। यानी दोनों 31.5 से सीधा 51 पे जैसे बातचीत करके आगे इन्होंने कट ऑफ सेट की हो, उस हिसाब से। उसके बाद में यूके उत्तराखंड में 26.5 और यहाँ पर देखिए यूके का आई थिंक मेरे पास डाटा अवेलेबल नहीं है फाइनल वाला, ठीक है। उसके बाद में बिहार का 28.5 से सीधा गया है 48 पे, ठीक है। अब आप देखिए कि इस कट ऑफ को क्लियर करने के लिए आपको कैसे कैसे तैयारी करनी है, जिसकी बात मैं अभी आगे आपको करने वाला हूं, ठीक है। आसाम में यहाँ पर देखिए, आसाम में यहाँ पर है आपका 15, इसका डाटा वहां पर अवेलेबल नहीं हुआ अपने को। महाराष्ट्र में 22.5 और महाराष्ट्र यहाँ पर आपका अवेलेबल नहीं है, जो इसका फाइनल कट ऑफ कितना गया है। इसके अलावा जिन स्टेट की हमें डिटेल मिल गई एक्स्ट्रा में, वो देखिए झारखंड का फाइनल कट ऑफ गया 44, उड़ीसा का 45, वेस्ट बंगाल का 40। यहां से आप एक चीज कॉमन देख रहे हो, जो चीज देख पा रहे हो कॉमन चीज इनमें से वो क्या है कि किसी भी स्टेट की जो अपने पास डाटा बच्चों ने जो रिजल्ट शेयर किया उसके हिसाब से किसी भी कट ऑफ है वो 40 से नीचे नहीं है। 45, 48, 47, 49, 51 देख रहे होंगे। जबकि जब स्टेट वाइज कट ऑफ जारी हुआ था तो ये कट ऑफ काफी कम था, 30 से कम ही था, 30, 32, 28, 22, 15, 26, 31, है ना लगभग। तो इसमें अच्छा खासा यहाँ पर इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कोई बच्चा स्टेट वाइज कट ऑफ 30 नंबर लेके आ रहा है, क्लियर कर रहा है, और बाद में सोच रहा कि मैं फाइनल नेवी को क्लियर कर लूंगा, नहीं, वो ही सबसे बड़ी समस्या है। और कट ऑफ इंप्रूव कैसे करनी है, मेहनत आपको उतनी करनी है जितनी आप कर रहे हैं, लेकिन कट ऑफ इंप्रूव कैसे करनी है, उसकी ट्रिक क्या है, उस पर बात अपन आगे करेंगे। आगे बढ़ता हूं मैं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पहले डिस्कस कर लूं आपका सेक्शनल कट ऑफ। चाहे नेवी एमआर का पेपर हो, चाहे नेवी एसएसआर का पेपर हो, सेक्शनल कट ऑफ की मैं यहां पर बात करूंगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहां पर एक चीज किसी बच्चे को डाउट आ रहा हो कि सर नेवी एमआर के बारे में आपने नहीं बताया। बेटा नेवी एमआर का मैंने अलग से वीडियो डाल रखा है, प्लीज एक बार आप वो वीडियो देख लीजिएगा। कट ऑफ का ऑलरेडी मेरा नेवी एमआर का वीडियो डाला हुआ है, ठीक है। अच्छा, यहां पर देखिए सर सेक्शनल कट ऑफ, जैसे इस बार एयरफोर्स में स्टेट वाइज कट ऑफ भी था, ऑल इंडिया कट ऑफ भी था और सेक्शनल कट ऑफ भी था। यानी एयरफोर्स में 3 कट ऑफ, ऑल इंडिया कट ऑफ, सेक्शनल कट ऑफ, स्टेट वाइज कट ऑफ। लेकिन यहां पर देखिए क्या होने जा रहा है, यहां पर इंडियन नेवी एमआर और एसएसआर के लिए क्या सेक्शनल कट ऑफ भी होगा, इस बार बच्चों के बड़े डाउट है। एयरफोर्स में होने की वजह से डाउट क्रिएट हुआ है, बाकी नहीं। लेकिन मैं आपको कहूं कि जब आपका इंडियन नेवी एमआर एसएसआर का ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ था तो वहां पे ऑफिशियल नोटिस में एक इंफॉर्मेशन आपको दी गई थी, जिस पॉइंट का नाम है एफ नाम का एक पॉइंट वहां पे आपको नोटिस में मिलेगा, आप खुद भी रीड कर सकते हैं, बाकी मैं बता देता हूं। यहाँ पे द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू पास इन ऑल सेक्शन, देखो क्लियरली मेंशन कर रहा है,
क्या? द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू पास इन ऑल सेक्शन, सेक्शन कौन से मैं उसकी बात आगे करता हूं, एज वेल एज इन एग्रीगेट, यानी आपको प्रत्येक सेक्शन भी पास करना है और एग्रीगेट यानी टोटल भी पास करना है, सेक्शन में भी क्लियर करना और टोटल में भी पास करना है, पहली चीज। दूसरी चीज, यहां तक इसने किया और फुल स्टॉप लगा दिया, द इंडियन नेवी रिजर्व द राइट, इंडियन नेवी अपना राइट्स को रिजर्व रखती है क्या? टू डिटरमाइन द पासिंग मार्क्स इन ईच सेक्शन एंड एग्रीगेट, यानी इंडियन नेवी के पास ये राइट्स है कि वो सेक्शन वाइज कट ऑफ भी पासिंग मार्क्स दे सकती है और एग्रीगेट तो दे ही रही है, टोटल तो दे ही रही है। नीचे लिखा है उम्मीदवार के सभी वर्गों के साथ साथ कुल मिलाकर उत्तीर्ण होना आवश्यक है। भारतीय नौसेना प्रत्येक अनुभाग और कुल मिलाकर उत्तीर्ण अंक निर्धारित करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखती है, वो रख सकती है। क्या हर बार सेक्शनल कट ऑफ यानी जो यहाँ पर इन्होंने डाला है ऑल सेक्शन में क्लियर करना जरूरी है। इंडियन नेवी रिजर्व रखती है डिटर्मिनेशन किसके लिए? पासिंग मार्क्स इन ईच सेक्शन, यानी सेक्शनल कट ऑफ का राइट्स इंडियन नेवी के पास है। क्या वो इस बार सेक्शनल कट ऑफ दे सकती है? भाई पीछे से अब तक यहां पे ऐसा नहीं हुआ है, इंडियन नेवी में सेक्शनल कट ऑफ नहीं आता है। लेकिन ये जो इन्होंने वर्ड यूज किया है कि आप मान लो आप इंग्लिश वाले पेपर में कुछ किया ही नहीं आपने, बाकी आपके 75 नंबर है, तो क्या आपको लगता है कि आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा? नहीं होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपने नेवी में आपका एसएसआर का 100 नंबर का पेपर है, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आते हैं, नहीं किया एक भी, और बाकी 75 सही है, तो आपको लगता है कि आपका सारे सेक्शन क्लियर हो जाएंगे? नहीं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस पे मैं आगे डिस्कस करता हूं। यहां पर देखिए, अगर आप एसएसआर का पेपर देने वाले हैं, पहली बात तो मैं आपसे कमेंट चाहूंगा कि आप पेपर एसएसआर का दे रहे हैं, एमआर का दे रहे हैं, या एसएसआर एमआर दोनों का दे रहे हैं। प्लीज एक बार कमेंट में मेंशन करना। अगर आप एसएसआर का पेपर दे रहे हैं तो मान लीजिए आपके क्वेश्चन फिजिक्स के आ रहे हैं, यहाँ पे साथ में 1 या 2 बायोलॉजी, 1 या 2 केमिस्ट्री, बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन 20-21 क्वेश्चन आपके किसके होते हैं? फिजिक्स के। उसके बाद में मैथ्स का हो गया, उसके बाद में इंग्लिश का हो गया, उसके बाद में जीके और साइंस का हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है यहाँ पे वो क्या है कि कोई बच्चा कहे कि मैं तो 25-25 75 क्वेश्चन इनमें से कर दूंगा और फिजिक्स को नहीं पढ़ूंगा, तो बेटा क्या उसका पेपर क्वालिफाई होगा? बिल्कुल नहीं होगा। प्रत्येक सेक्शन को क्वालिफाई करना होगा, यानी उसका जो बेसिक स्कोर है वो तो आपको कम से कम क्लियर करना ही पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए यहाँ पे आपके अगर अपन बात करें फिजिक्स में, मान लीजिए कोई बच्चा 17 नंबर कर रहा है ना, मैथ्स में मान लो कोई बच्चा 20 नंबर कर रहा है, इंग्लिश में मान लीजिए कोई बच्चा 20 नंबर कर रहा है, और जीके आपका साइंस है जिसमें थोड़ा रीजनिंग के क्वेश्चन भी आते हैं, और वो मिला के अगर आप 20 क्वेश्चन करते हो तो आपका स्कोर होता है 20 40 20 60 और 17 कितने हो गए? 70 77 नंबर आपका हो गया। फाइनल कट ऑफ में कोई रोकने वाला नहीं है। ये ट्रेंड सेट करना है आपको, ये एवरेज है। अब हो सकता है इंग्लिश में 22 हो जाए और यहाँ पर आपका मैथ्स में 18 हो जाए या फिजिक्स में 15 हो जाए, ये बात तो तय है। तो इस पैटर्न पे काम करना, बाकी मैं आगे डिस्कस करता हूं। पहले एसएसआर की बात कर लेते हैं, एमआर की बात कर लेते हैं। एमआर में जीके और करंट के आपके लगभग 37 क्वेश्चन आते हैं, मैथ्स आपका आता है और आपका साइंस वाला पार्ट है वो टोटल मिला के 50 क्वेश्चन आपके आते हैं। और मैं तो कहता हूं 50 में से आपको 40 प्लस का टारगेट सेट करना है। अब कोई बच्चा ये कहे कि सर इतना यहाँ पे 70 प्लस का स्कोर बन रहा है, यहाँ पे 40 प्लस का स्कोर बन रहा है, मतलब ओवरऑल अगर अपन सेफ स्कोर की बात करें तो सर ये स्कोर मैं कैसे गेन कर सकता हूँ? सर मेरी तैयारी बहुत अच्छी है, बस मुझे चीज़ों को रिकॉल करना है। सर मैंने तैयारी भी नहीं कर रखी, थोड़ा थोड़ा आता है, लेकिन मैं लास्ट टाइम पे क्या पढ़ूं कि मेरा पेपर क्लियर हो जाए, ये जो स्कोर है कम से कम बन जाए, इसके आसपास भी मैं पहुंच जाऊं, बाकी ऊपर वाले की मर्जी। तो बेटा उसके लिए मैं एक ही चीज सजेस्ट करूंगा, जो आखिर में हमने जो प्लान बनाया है आपका, जो मॉक ड्रिल आपको दी है, जो एग्जाम पैटर्न पे आपके पेपर होने वाले हैं, जैसे ये 100 नंबर का पेपर आपका होगा, 100 में से आपका कितना स्कोर बन रहा है ये डेली अपन चेक करेंगे। ये 50 नंबर का पेपर हो रहा है, इसमें से कितना बन रहा है इस पे अपन डेली चेक करेंगे। और इसके लिए हमने हमारे इसी YouTube चैनल पे, जिस पे आप वीडियो देख रहे हो, जो भी नए बच्चे हैं बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हाँ, डेट नोट कर लो, 18 मई को पहला महायज्ञ सुबह 7 बजे ऑलरेडी इवेंट लगा हुआ है। महायज्ञ पार्ट 1 पूरे सिलेबस का एग्जाम पैटर्न पे आपका ये महायज्ञ होगा। यहाँ पे लगभग 19 घंटे 17 18 19 घंटे ये महायज्ञ लाइव रहेगा। ये क्लास आपकी सेव नहीं होगी। पहला महायज्ञ 18 मई को होगा और ये उस महायज्ञ का टाइम टेबल होगा, और दूसरा महायज्ञ आपका 20 का होगा। 2 महायज्ञ आपके लिए जाएंगे। दूसरी चीज यहां पर देखिए, मंडे से
कब से? मंडे से। एसएसआर का सुबह 7 बजे, चाहे एसएसआर हो चाहे मेडिकल असिस्टेंट हो, सुबह 7 बजे से आपका मॉक ड्रिल चलेगा। जैसे अपने इंडियन आर्मी ने किया था ना मॉक ड्रिल युद्ध से पहले की तैयारी, वैसे। और ये मॉक ड्रिल होगा आपका यूट्यूब पे, और पूरा एग्जाम पैटर्न पे इसमें 100 क्वेश्चन होंगे सभी सब्जेक्ट के, और वो पेपर हम सॉल्व कराएंगे आपको इसी यूट्यूब चैनल पे। ये मॉक ड्रिल स्टार्ट होगा मंडे सुबह 7 बजे से, आपका 10 बजे तक एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट का, और 10 बजे से फिर आपका स्टार्ट हो जाएगा, वह होगा आपका एमआर का। ये मॉक ड्रिल आपका एमआर का स्पेशल, एमआर का अलग क्लास चलेगा, एसएसआर और मेडिकल असिस्टेंट का अलग क्लास चलेगा। यूट्यूब चैनल पे पूरे एग्जाम पैटर्न पे पेपर होगा। ये पेपर 100 नंबर का होगा, और ये पेपर आपका 50 नंबर का यानी 50 क्वेश्चन का होगा। ये मॉक ड्रिल आपको ज्वाइन कर लेनी है, ये मॉक ड्रिल आपको मिस नहीं करनी है। मैं कहता हूं जो सेक्शनल कट ऑफ का डाउट है, डर है, वो सबको अपन बैलेंस आउट कर लेंगे अगले 6 से 7 दिन में। बस आप इस बात से वादा कर दो कि सर ये मॉक ड्रिल की कोई क्लास मिस नहीं होगी, और आपका जो महायज्ञ है उसमें तो लाइव आना ही आना है, क्योंकि वो लेक्चर सेव नहीं होता है। बेहतरीन कंटेंट आप मिस कर जाएंगे, तो उसको मिस आपको नहीं करना है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर, आप इन पे कॉल या मैसेज करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सेक्शनल कट ऑफ अभी इंडियन नेवी ने इंट्रोड्यूस नहीं किया है, मेंशन उन्होंने कर रखा है, और इसीलिए आपको हर एक सेक्शन को क्लियर करना है, हर एक सेक्शन पे काम करना है, चाहे फिजिक्स हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, या जीके हो, या जीके करंट और मैथ्स हो। इस सेक्शन एमआर के और एसएसआर के लिए अपने को क्वालिफाई करके चलना है। हो सकता है वो रिजर्व उन्होंने राइट्स रखे, इंट्रोड्यूस कर दे तो हमारी लंका लग जाएगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे बेहतरीन जबरदस्त कंटेंट के साथ में अगली महायज्ञ की क्लासेज में, मॉक ड्रिल में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।